हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। सभी प्यारे बच्चे यूपी बोर्ड 2026 के जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है इस चैनल पे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। जो कि अब हम आखिरी और लास्ट चैप्टर पहुंचे हैं, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 14 यानी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। यानी इसकी क्या, जैसे कि चैप्टर से नाम से ही आपको पता चलेगा कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, माने कहते नहीं है कि इसकी क्या संभावना है। जैसे कि अब एक सिक्का है, समझिएगा, चैप्टर को डायरेक्ट समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई क्या है कि सिक्का है और सिक्कों को जब उछालेंगे तो बच्चे ध्यान रखना, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, उसके दो ही पहलू है, एक तो हेड है एक तो टेल। उछालोगे जब ऊपर, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। यानी यही है आपका क्या, प्रायिकता। या आप पास आप खेलते हो, जिसे लूडो गांव में बोलते हैं ना, तो जब उछालते हो उसमें 6 तक गिनतियां रहती है, पता नहीं एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरीके से है ना। यानी क्या पॉसिबिलिटी है, आज वर्षा होगा या नहीं होगा, लोग लगाते नहीं अंदाजा, वही है क्या, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है। उसी के बारे में हम क्या समझेंगे, इसके कुछ फार्मूले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर जो है हम उसके जो इसमें देखिए ज्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उतना इनफ है, बस उससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, ठीक है। और खासकर तो ये आपको बहुत ज्यादा 1 नंबर में तो देखने को मिलेगा ही, इसके साथ 2 या 4 में बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन 2 नंबर में है ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए अब हम समझते हैं क्या चैप्टर नंबर 14 हो रहा। जैसा आपने अभी मैंने पहले कहा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मैं शुरू में इसलिए बोल दिया आज क्योंकि आखिरी चैप्टर था, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्पफुल लग रहा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या चैप्टर नंबर 14, जो कि है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता का सबसे पहले एक ही डिफिनेशन है, ध्यान रखना, याद रखना आप क्या, प्रायिकता बराबर, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या। पहले आप समझना, अनुकूल परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। देखिए ये फार्मूला, केवल इसमें एक ये फार्मूला यूज होगा और एक और फार्मूला जो कि अभी हम आपको बताएंगे, तो केवल वो फार्मूले जो है आपके यूज होंगे, ठीक है। क्या बताया गया कि आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या, कुल परिणामों की संख्या। केवल ये बस यूज होगा, ध्यान रखना। अब ध्यान दो आप, इसमें दिखाने के लिए प्रायिकता को दिखाते हैं पीई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और आपका एनई से जो अनुकूल जो होगा, माने समझ जाएंगे अभी अनुकूल का मतलब, पहले मैं आपको समझाता हूं। एन ई और एन एस, एस माने सम होता है टोटल, ई माने क्या, इवेंट माने कोई घटना। जैसे कि सिक्कों को उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल है, तो टोटल कितने, हेड टेल 2 है, लेकिन पता चला हेड आया तो 1, टेल आया तो भी 1 है कि नहीं है, तो ये बताया जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखना, ठीक है। एक तो ये फार्मूला याद रखना, एक और फार्मूला लिखा दे रहे हैं, ध्यान रखना कि जो है प्रायिकता का जो योगफल होता है सदैव 1 होता है, ध्यान रखना। 1 होगा या 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वही मैं अभी आपको बताऊंगा। तो घटी हुई घटना, ध्यान रखना, याद रखिएगा, घटी हुई घटना और प्लस न घटी हुई घटना, न घटी हुई घटना बराबर 1 होता है। यानी अगर मैं बात करूं घटी हुई घटना को पीई से दिखाएंगे और न घटी हुई घटना को पीई बार से, है ना, इसको याद रखिएगा, बराबर कितना होगा, 1। माने घटी हुई घटना और न घटी हुई घटना का योगफल कितना होता है, सदैव 1 होता है, ठीक। और एक और स्टेटमेंट याद रखना, ये गोल्डन रूल है, ध्यान रखना। प्रायिकता जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि जो प्रायिकता होगी P, या मान लेते हैं पीई जो होगा वो जो है क्या होगा, या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा, और या तो यह क्या हो जाएगा, 0
और या तो जीरो के बराबर, जीरो से छोटा, जीरो से की तो बड़ा होगा और जीरो की तो बराबर हो जाएगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा। इस बात का ध्यान। जीरो के बराबर मतलब प्रायिकता मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि घटना घटी ही नहीं। देखो मान लिया कि हमने क्या हुआ, घटना घटी ही नहीं। जब घटी ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। और ध्यान रखना ये गोल्डन रूल है, जीरो से बड़ा या तो बराबर या तो एक के बराबर या तो एक से छोटा होगा। इस बात का विशेष तौर पे याद रखना। ये इतने कंडीशंस रहेंगे। अब आइए हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हम एक स्टार्ट करते हैं क्या, जैसे आपसे पूछ लिए क्या, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर आपसे ये पूछ लिया कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा क्वेश्चन यही है कि एक सिक्कों को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, हेड न आने की प्रायिकता, हेड और टेल न आने की प्रायिकता। ठीक है। अब समझो, पहले जो कुल संभावना है, कुल कितना होगा बताओ, कुल संभावना। ध्यान रखना, आप पहले ये बताओ, सिक्के में एक तो हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। तो टोटल कितने हुए, दो ही संभावना हुई कि नहीं, या तो हेड या तो टेल, यानी कुल संभावना कितना हुआ, दो। अब आपसे पूछा गया हेड आने की प्रायिकता। क्वेश्चन में मैंने कह दिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो बताओ हेड आने की प्रायिकता, शॉर्टकट में इसको दिखाते हैं पीएच से। पीएच माने हेड आने की प्रायिकता। तो बताओ सूत्र क्या होता है, घटा, किसको घटाना है, हेड। बताओ इसमें हेड कितने हैं, एक, और कुल परिणाम कितने हैं, दो, यानी कुल कितने हैं, दो। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता यानी टी पूछ सकता है। तो बताओ टेल भी तो एक ही है और कुल कितने हैं, दो। तो 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बता रहा हूं, डायरेक्ट छपेगा। और ये भी कर सकता है हेड न आने की प्रायिकता, हेड न आने की प्रायिकता यानी पीएच बार। बार माने न आने की प्रायिकता, मैंने समझे पहले ही बता दिया। तो न आए, बताओ आप सोचो, सिक्के में हेड नहीं आया तो आया क्या, टेल आएगा। अरे भैया हम कह रहे हैं हेड ना आए तो आएगा क्या, टेल आएगा, यानी 1/2 होगा। और ऐसे मैं कह दूं टेल न आने की प्रायिकता, बताओ क्या हो जाएगा। तो आप सीधा कहोगे 1/2, यानी टेल ना आए तो आए क्या, जब टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा, और हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। एक सिक्कों को उछालने पे सभी की प्रायिकता केवल हो जाएगी 1/2, याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिक्के हो सकता है, 3 सिक्के भी हो सकता है ना। तो पहले अब इसको पहले नोट डाउन कर लो, तब हम बताएंगे आपको क्या कि अगर 2 सिक्कों को उछाल देंगे तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसी में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो पोस्ट करके लिख लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे एक सिक्के नहीं, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 2 सिक्के को। यानी क्वेश्चन कहेगा 2 सिक्कों को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, या कह सकता है हेड ना आने की प्रायिकता, या कह सकता है टेल आने की प्रायिकता, या कह सकता है टेल ना आने की प्रायिकता। अच्छा, ये तो एक सिक्के थे। जब 2 सिक्के लाएंगे तो बताओ 2 सिक्के, ध्यान रखना, एक में हेड और टेल, ये तो पूरा एक सिक्का हुआ, और फिर हेड और फिर क्या, टेल, ये भी 2 सिक्का। भाई 2 सिक्के ले रहे हैं, वहां तो एक ही सिक्का लिए थे, अब यहाँ पे एक सिक्का है, एक सिक्का है, 2। टोटल बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है, देखो 1 2 3 4, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। अभी मैं फार्मूला आपको बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आप निकालोगे तो 4 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन कह दूं हेड आने की प्रायिकता, ध्यान दो, हेड आने की प्रायिकता। तो बताओ इसमें हेड कितने प्रकार से आ सकता है, हेड कितने प्रकार से आ सकता है, पॉसिबिलिटी देखो। अब आप गलती करोगे यहाँ पे क्या कि 1 और 2 देखोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब पहले ध्यान से समझो, 4 तो होगा, लेकिन 4 वो कौन कौन से होंगे वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेड तो आएगा, लेकिन कौन कौन सा, देखो, या तो हेड आ सकता है, ध्यान रखना। अरे भैया दोनों सिक्कों को उछाले और दोनों जमीन पे गिरा, या तो क्या आ गया, हेड और हेड। जैसे मान लो यही मेरा, मान लेते ये वाला हेड भाग है और ये दोनों टेल है, तो पहले या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना,
अब इसके बाद ये भी तो हो सकता है सिक्का उछाले, एक ठो हेड आ जाए एक ठो टेल आ जाए। जैसे मान लो इस पे हेड आ गया इस पे टेल, यानी पहले वाले पे बच्चे हेड आ गया, दूसरे वाले पे क्या आ गया, टेल आ गया। और ये भी हो सकता है पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 4। 4 को नाम लिखना अगर पूछ लेता लिखो तो देखो ऐसे, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है। समझ में आया नहीं? टोटल देखो 1 2 3 4, कितने सिक्कों को, 2 सिक्कों को उछाल लेते। तो अब आपसे पूछ लिया हेड आने की प्रायिकता, तो क्या बताओगे, बताओ हेड कहां कहां आया है, बताओ। हेड देखो इसमें भी आया है, इसमें भी हेड आया, इसमें। जब दोनों सिक्कों पे टेल आ जाएगा तो बताओ, जब ये मान लो टेल है, दोनों सिक्कों पे टेल आ जाएगा, हेड आने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो बताओ हेड आने कितने चांसेस है, 1 2 3। तो यहाँ पे कुल मिला के हो जाएगा 3, लेकिन यहां से हट जाएगा क्या, 3/4। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दो, यही चीजें जो है सब जगह करनी है, ध्यान से देखना। अब आपसे हम पूछे कि टेल आने की प्रायिकता, सेम वही, जब हेड हेड आएगा तब भर नहीं टेल आएगा। बाकी इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 3/4 ही आंसर हो जाएगा। याद रखना, हेड ना आए। अब बताओ हेड कब नहीं आएगा, हेड कब नहीं आएगा, जब दोनों सिक्कों पे टेल आ जाए, सिक्का उछाला हवा में और दोनों जमीन पे गिरे और दोनों में क्या आ गया, ये वाला मान लो टेल आ गए। तो जब ये देखो इसमें भी आ सकता है हेड, इसमें भी आ सकता है, इसमें कब नहीं आएगा, जब दोनों पे टेल। और टेल कितनी बार है, 1, इसलिए 1 और टोटल कितनी है, 4। ये पहले मैंने बताया। अब ऐसे टेल ना आए, टेल कब नहीं आएगा, जब दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, जब दोनों सिक्कों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो यानी बच्चे यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, 1 में क्या हो सकता है, 4। क्लियर? तो ये देखो 2 सिक्कों को उछालने पे, इसका भी स्क्रीनशॉट तुरंत का तुरंत ले लो, ठीक है। फिर मैं जिससे मैं बता दूं, इसी में बता दूं आपको, 3 सिक्कों को जब उछाले, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्के से ज्यादा बनाने वाला नहीं है। सभी का बेसिक कंसेप्ट समझा दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन भी नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? अब ध्यान दो, चलो अब यहाँ पे आपको बताता हूं क्या, कि जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तब। चलिए ये हटा देता हूं यहां से, ये तो आपने लिख ही लिया होगा पूरा पूरा। चलो थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, जिससे कि जो है बढ़िया से आपको समझाऊं, ठीक। चलिए इस वीडियो को पोज करके लिख लिया करो, है ना। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, क्या, 3 सिक्के को उछालने पर, ध्यान रखना कितने सिक्कों को, 3 सिक्के को उछालने पर, अब आपसे पहला क्वेश्चन ये कह दूं, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। और ऐसे कह दूं हेड ना आने की, या कह दूं दूसरा क्वेश्चन ये कर दूं इसी में क्या, कि टेल आने की प्रायिकता। या तीसरा क्वेश्चन ये कर दूं इसमें, ध्यान रखना सेम वही क्वेश्चन है, बस समझाऊंगा, ध्यान से देखना बस। इसी में कह दूं क्या, हेड न आने की प्रायिकता। और चौथा क्वेश्चन एक और कर दूं क्या, टेल न आने की प्रायिकता। माने 4 क्वेश्चन केवल बन सकता है सिक्कों पे, हेड आएगा हेड नहीं आएगा, टेल आएगा टेल नहीं आएगा, बस यही तो है सिक्का में। अब बात करते हैं कुल संभावना, ध्यान रखना निकालने का सूत्र ध्यान रखना, इसीलिए मैंने कहा ना थोड़ा सा स्पेस लेता हूं। कुल संभावना, तो कुल संभावना का जो सूत्र होगा 2 के पावर n, 2 के पावर n, जहां n क्या है, सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या है। अब ध्यान दो बच्चे, अब जैसे मैंने कहा 2 कितने सिक्के हैं, 3, तो 2 के पावर 3, यानी कितना हो जाएगा, टोटल 8। टोटल कितने हो जाएंगे, 8। सो में अगर 2 कहता तो 2 दूनी 4, अगर 4 कहेगा 2 के पावर 4 लगा के कर देंगे 16, मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से। लेकिन पूछा जाएगा सिर्फ 3 सिक्के, ठीक है। आगे जब और जाओगे, मतलब क्लास 12 में जब जाओगे तो वहां पे जो है 100 सिक्के 200 सिक्के वो समझाया जाता है ना, लेकिन फिर भी यहाँ आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। अब देखो 8 अगर मैं पूछूं कौन कौन, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कौन कौन है 8, ध्यान दो, तीनों सिक्कों पे या तो हेड आ सकता है, ध्यान रखना बच्चे, कि तो या तो दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, ऐसा नहीं है भाई 3 सिक्के उछाले, 2 चुनी पे हेड, एक खड़े पे टेल आ सकता है, समझ रहे होगे उम्मीद करता हूं। और या तो हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए, या तो हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे ठीक है, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है?
और या तो कि तो टेल 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 आ जाए। अब ध्यान दो, ये हो सकता है या तो टेल टेल हेड आ सकता है भैया, हो सकता है 2 सिक्के पे टेल आए, 1 सिक्के पे हेड, हो सकता है पहले सिक्के पे टेल आए, दूसरे सिक्के पे हेड आए और तीसरे सिक्के पे टेल आ जाए। ठीक, या तो हो सकता है क्या, हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए। देखो टोटल 8 होगा, देख लो टोटल 1 2 3 4 5 6 7। सीरियल क्रम से लिखोगे तो लिख भी लोगे, हालांकि लिखा नहीं जाता, पूछा ही नहीं जाता है ना, तो कुल संभावना 8 आ गया। अगर हम अब बात करेंगे, ध्यान रखना कि हेड आने की प्रायिकता, ध्यान रखना हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की जो प्रायिकता हो जाएगी, ध्यान रखना इसको हम बात करेंगे क्या, पीएच। तो हेड आने की प्रायिकता बताओ। एक बात ध्यान रखना, अगर ये सब नहीं पता है तो एक ट्रिक अभी बताऊंगा, ध्यान समझना। इसको अगर ना पता हो तब 8 है, 8 में से अगर हेड आने की प्रायिकता है तो 8 में से 1 घटा देना बस। 8 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7/8। अब ऐसे देख लो, टेल आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछ लिया टी, तो कुछ मत करना, 8 में से 1 घटा देना, 7/8 है। अब समझना, अगर मैं कह दूं हेड, अब उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, हेड न आने की प्रायिकता यानी पी एच, तो क्या करोगे, जो 7 1 बच रहा है वही 1/8 और अगला भी 1/8, अगला भी 1/8 का मतलब जब टेल न आने की प्रायिकता यानी टी बार। अब समझो कैसे, देख लो, अब आप प्रैक्टिकली देखो, इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया, इसमें केवल इसमें बस हेड नहीं आया, बाकी इसमें माने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। यानी अगर 16 रहेगा तब, जैसे 4 सिक्का उछालेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर हेड आने की प्रायिकता कहेगा 16 में से घटा दो, 15/16। ऐसे टेल आने की प्रायिकता 15/16, ना आने की प्रायिकता 1/16। समझ पाए कि नहीं? उम्मीद करता हूं सिक्का वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या, पासे को उछालने पर कितने, कहेगा एक पासे को उछालने पर, केवल एक पासे को उछालने पर, तो बताओ एक पासे को उछालेंगे, एक पासे में कुल कितनी गिनतियां होती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पे। पासे में केवल और केवल 6 गिनतियां होती है, माने 1 से लेकर के बात करेंगे 1 2 3 4 5 6। लिखने के लिए तो ऐसे बिंदी में 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर ऐसे करके क्या 3 लिखते हैं। अब पढ़े लूडो देखी होगा 4, फिर ऐसे करके क्या 5, फिर ऐसे करके आपका क्या 6। लेकिन ये टोटल होते हैं, लेकिन हमने ऐसे समझा दिया, ये पासा हो गया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, अब इसको उछालोगे तो कोई भी संख्या आ सकता है ना भाई, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब ऐसा नहीं 7 आ जाएगा, गिनती तो 6 तक है तो 7 तो आएगा नहीं। तो ध्यान रखना, अब आपसे पूछेगा एक आने की प्रायिकता, ध्यान रखना, एक किसको उछालने पर, एक पासे को उछालने पर एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता, तो एक आने की जो प्रायिकता हो जाएगी, ध्यान रखना। चलो यार, सुबह जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा था तो इसमें जो है मतलब देखे धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, तो अब बच्चे जो है मतलब इसको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि सारा चीजें मैं समझा दिया था आपको, बस कुछ चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, बहुत सांवला सा दिख रहा होगा हूँ ही ऐसा, ठीक है ना, लेकिन कोई नहीं, अंधेरा भी है, लाइट वगैरह है नहीं, ठीक है, वो ओरिजिनल कलर है। चलो आगे देखो, ये बच्चे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसके पहले समझाया था आपको, क्या कि वहां धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन ये समझ लेना, हेड आने की प्रायिकता कितने सिक्कों, 3 सिक्के को। मैंने क्या कहा था, जब 3 सिक्कों को उछालेंगे टोटल 8 हो जाएंगे, 8 में से 1 घटा दो तो हेड आने की प्रायिकता, और 8 में से 1 घटा दोगे टेल आने की प्रायिकता। न आने की प्रायिकता जो 1 घटा रहे हैं वही 1/8 1/8। याद रखना ये 3 सिक्कों को। यहां से फिर से समझा दे रहा हूं बच्चे, एक पासे को उछालने पर पूछ सकता है एक आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 4 5, 1 से लेकर 6 तक पूरा हो सकता है, या तो पूछ सकता है सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। अब ध्यान दो कि जब आपसे कह दे कि 1 आने की प्रायिकता, तो इस पूरे पासे में 1 कितनी बार है, 1 ही है, तो 1 है इसलिए 1/6, टोटल तो 6 ही है, 1/6। 2 आने की प्रायिकता, 2 भी 1 बार है इसलिए 1/6। 5 कह देगा 5 आने की प्रायिकता, लेकिन यहां लिखा गया है 5 न आने की प्रायिकता, मतलब 5 न आए बाकी सब आ जाए। समझ पाएंगे? मैं दोबारा इसलिए बता दे रहा हूं कि धुंधला दिखाई दे रहा था, ठीक है।
अब देखो ध्यान से देखो, तो 5 ना आए बाकी सब आ सकते हैं, 6 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, माने टोटल 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ करके बाकी सब ले लो, तो 5/6। ऐसे करता 3 ना आने की प्रायिकता तब क्या करते, तो भी 5/6, 6 ना आने की प्रायिकता तब पे भी 5/6। लेकिन इस पासे में आपसे पूछ सकता है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इस पासे में देखो कितनी सम संख्याएं हैं, अगर मैं बात करूं देखो 2 होता है, 4 होता है, 6, 2 4 6, ये सम संख्याएं होती है कि नहीं बच्चे। तो बताओ जब सम संख्याएं हैं तो टोटल कितनी है, 1 2 3 और बटे कुल कितना 6, काटोगे बटे 2। ऐसे विषम संख्या क्या बात करेंगे, 1 3 5, देखो 1 3 5, 3 जो विषम संख्या यानी 3/6 यानी 1/2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बच्चे, 3/6 यानी आप कह सकते हो 1/2। क्लियर, ये था आपका बेसिक। अब ध्यान दो, आइए अब अगला जो बेसिक समझेंगे, ये तो सिक्का हो गया, पासा हो गया, लेकिन अब आपसे पूछेगा क्या, गेंद से संबंधित। ठीक है, हरा पीला नीला, मतलब किसी बैग में या किसी झोले में विभिन्न कलर की जो है, या 2 कलर या 3 कलर की आपको दे सकता है क्या, कि 2-3 कलर का ये दे सकता है कि लाल गेंद है, पीले गेंद है, नीले गेंद है, तो आपको प्रायिकता बतानी है लाल गेंद की, हरे गेंद की। ध्यान समझो, जैसे एक झोले, पहले बेसिक समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन लेके आऊंगा समझाऊंगा। जैसे एक झोला है, इसमें मान लेते हैं 4 लाल गेंद है, ठीक, और ये बैग है, बैग, ठीक है ना, बैग में, और 3 पीला गेंद है, जैसे मैंने मान लिया, और मान लेते हैं 2 आपका गुलाबी है, ठीक है, गुलाबी। तो बताओ इस बैग में टोटल गेंद कितने हैं। जब कुल गेंद की बात करेंगे, कुल गेंद, तो बताओ कुल गेंद कितने हैं, 4 3 7 2 9, कुल तो 9 है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है बच्चे कि लाल के आने की प्रायिकता बताओ, लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बताओ लाल कितने हैं, 4, और बटे कुल कितना है, 9, तो 4/9। समझ में आया। ऐसे आपसे पूछ सकता है क्या, पीला गेंद आने की प्रायिकता, येलो गेंद पूछ सकता है कि नहीं, तो पीला गेंद आने की प्रायिकता, तो बताओ पीला है कितना, 3 और बटे 9, काट दोगे तो आ सकता है 1/3, आ सकता नहीं है, आएगा 1/3 काटने में, ठीक है। अच्छा, आपसे गुलाबी कह दे तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, गुलाबी गेंद आने की प्रायिकता बराबर, टोटल कितने हैं, 2 और बटे में कितना 9, तो 2/9। क्लियर। तो गेंद से संबंधित ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, एक एक क्वेश्चन पूछ लेना, एक ही वीडियो में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक आखिरी क्वेश्चन अगर बना सकता है तो वो है ताश की गड्डी, ताश की गड्डी से बना सकता है। अब हम उसको देखेंगे, ध्यान रखना, ताश की गड्डी या ताश के पत्ते, ठीक है, ताश की गड्डी या ताश का पत्ता ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताश का पत्ता, गड्डी, पत्ता, जो भी हो, माने जो हम देखते हैं। टोटल अगर बात करेगा तो कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। कुल कितने पत्ते होते हैं भैया आपके, 52 पत्ते होते हैं ताश में, याद रखना, टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्तों को डिवाइड किया गया है पहले 2 भागों में, एक तो आपका डिवाइड किया गया है लाल पत्ता, जो कि होगा कितना 26, ठीक है, दूसरा आपका जो है काला, जो कि आपका है कितना 26, दोनों को मिलाकर 26 गुना 52। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ताश की गड्डी को फेंटने पे लाल पत्ते आने की प्रायिकता बताओ। तो लाल कितना है 26 और बटे कुल कितना 52, तो 26/52, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे काले पत्ते आने की प्रायिकता, तो काला कितना है 26 और कुल कितना है 52, 26/52, काट दोगे 1/2। क्लियर। अच्छा, अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में, 2 भागों में। लाल को बांटा गया है पान का पत्ता, ठीक है, और आपका बांटा गया है ईंट में। किसमें बांटा गया है बच्चे, ईंट में बांटा गया है। तो ईंट के भी 13 और पान के भी 13 पत्ते, समझ में आएगी नहीं, टोटल 13 पत्ते होंगे। लेकिन काले को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक हो जाएगा क्या, चिड़िया, क्या हो जाएगा, चिड़िया, और एक हो जाएगा क्या, गुलाम, एक क्या हो जाएगा, गुलाम। ये भी 13 और ये भी 13, सॉरी गुलाम नहीं, हुकुम, सॉरी यहां बना लेंगे क्या, हुकुम का पत्ता, ठीक है, इसको मिस्टेक हो गया, हुकुम। तो हुकुम में 13 पत्ते होते
है। क्लियर? माने 13 सब में तभी 13 13 13 13 चौका 52। अब आपसे पुनः क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे, ध्यान रखना ये कंसेप्ट, ध्यान रखना ये कि ताश की गड्डी को फेंटने पे पान का पत्ता आने की प्रायिकता। तो पान कितना है 13 और बटे 52, 13 बटे 52। ऐसे आपका ईंट पूछेगा तो 13 बटे 52, चिड़िया पूछेगा तो क्या हो जाएगा 13 बटे 52, और हुकुम पूछ लिया तो 13 बटे 52। समझ में आया? अब ये 13 13 जो पत्ते होते हैं, 13 को 13 हमको नहीं पता होना चाहिए, मतलब 13 के 13 याद रखना जरूरी नहीं है बच्चे। ये कहने का मतलब है हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए मुख्य चीजें, जैसे इक्का होता है, इक्का, ठीक है, मेन इक्का होता है, बादशाह होता है, ठीक है ना, उसको याद रखना है, बादशाह, उसके बाद क्या बेगम, और अगला जो हो जाएगा गुलाम। ठीक, ये याद रखना है। यानी 4 ठो मेन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। ऐसे ही चारों इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, ऐसे इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, मतलब सब के सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है? यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि ताश की गड्डी को फेंटने पर पान के बादशाह आने, पान के बादशाह, बताओ पान में कितने बादशाह है? एक, तो 1 बटे 52। लेकिन ये कह दे, अच्छा बताओ टोटल बादशाह, अगर मैं बात करूं इस ताश की गड्डी में टोटल कितने बादशाह हैं बताओ, तो टोटल आपको पता होना चाहिए बादशाह कहां है, 1 2 3 4, माने टोटल 4 बादशाह हैं। ध्यान रखना, किसमें, ताश की गड्डी में टोटल 4 बादशाह हैं। यानी अगर मैं कुल बादशाह की बात करूं, किसमें बात कर रहा हूं मैं, कुल जो बादशाह हैं, ध्यान रखना टोटल कितने हैं, 4। लेकिन अगर पान का कह दे तब, तो पान कहेगा 1। लेकिन अगर कह दे लाल का, कह दे ताश की गड्डी को इस प्रकार फेंटा जाए कि लाल के बादशाह आने की प्रायिकता, लाल के बादशाह मतलब लाल में कितने बादशाह मिलेंगे, देखो देखो लाल में तो पान और ईंट है, 2 ही है, तो बादशाह एक तो यहां से, एक तो यहां से, 2 ही बादशाह आएंगे, 2 बटे 52। माने क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से समझ लेना तो आ जाएगा। ठीक है? अब हम सभी पे एक एक क्वेश्चन करा करके खत्म कर देते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कराएंगे किस पे, बॉल पे और आपका पासा पे। ठीक है? इस पे भी बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं, और आपका मान लो अगर सिक्के पे क्वेश्चन आया तो आप बड़े आसानी से उसको हल कर लोगे। ठीक है? तो यहां तक रहा, अब इसको लिखिएगा। चलिए, तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो है आउट गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पूछ रहा है निकाला गया कंचा पहला लाल है, दूसरा सफेद है, और लास्ट वाला है हरा नहीं है। पहले ध्यान देना, एक डिब्बे है, डिब्बे में ध्यान रखना, एक डिब्बा बना दे रहे हैं, इस डिब्बे में मान लेते हैं हमारा, ठीक है, इसमें बताया है कितना है, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, ठीक, और इसके बाद 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। ये हो गया। तो बताओ कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे, तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे बताओ, 5 + 8 और +4, तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 8 5 13 4 17। टोटल कितने कंचे हैं इसमें, 17 कंचे हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है? तो आप लिखने के लिए कुल कंचे कितने हैं, 17। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा है, लाल कंचे आने की प्रायिकता, तो लिखना पड़ेगा क्या, लाल कंचे आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाए बताओ, लाल कितने हैं 5 और कुल कितने हैं 17, तो 5/17। आंसर खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा इसमें क्या पूछा है, सफेद कंचे आने की प्रायिकता, ध्यान रखना, सफेद कंचे आने की प्रायिकता, सफेद कंचे आने की प्रायिकता, तो सफेद कितना है बताओ,
8 है और टोटल कितने हैं 17। ये भी क्वेश्चन खत्म। एक आखिरी और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसमें, क्या पूछा है ध्यान दो, सॉरी तीसरे में ये क्वेश्चन पूछा है, हरे कंचे न आने की प्रायिकता। ध्यान रखना, लिख रहा हूं क्या, हरे कंचे न आने की प्रायिकता माने हरे कंचे न आने की प्रायिकता बतानी है। यानी बताओ इसमें हरा ना आए बाकी सब आए, तो बताओ हरा कितने गेंद हैं इसमें, 4 है, तो इसके अलावा 4 निकाल दो, बचा कौन, 8 5 13, तो यही हो जाएगा कितना 13/17। डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो, और नहीं तो हरा वाला निकाल करके एक में से घटा दो, क्योंकि आने और न आने की घटना का योगफल एक आपको बताया गया है कि नहीं है, तो उससे भी कर सकते हो। देखो ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या, ये बताओ, क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने बता दिया, स्पेस है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेंगे, ठीक है, तब आप लिखिएगा। तो आपको स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड है, सिक्का से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें है क्या, ध्यान देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखा है जो कि एग्जाम में पूछा था, ठीक है। हाँ क्या है, ध्यान रखेंगे, कह रहा है हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। माने हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न माने 2 सिक्का लेकर के उछाल रही है हवा में, बहुत अच्छी बात है। सिक्का को उछालती है, सिक्का 1 का और दूसरा सिक्का 2 का है, मतलब वो बताया है कि मान लीजिए कि एक सिक्का 1 का है और एक सिक्का 2 का है, कोई फर्क नहीं। आगे देखो, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना। 2 सिक्कों को उछाल रहा है, तो बताओ 2 सिक्कों को उछालने पर, तो 2 सिक्के, 1 और 2 से मतलब नहीं है, 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभावना क्या होगा बताओ। कुल संभावना मैंने लिखा था 2 सिक्का माने 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 2 माने 4। अरे सब वही सेम क्वेश्चन है, घबराओ नहीं, बस कम से कम कर दिया इसलिए आप घबरा गए हो। कम से कम एक, यही कहा था ना इसमें क्वेश्चन में कि कम से कम एक चित। अरे चित माने होता है बच्चे, ये चीज मैंने वहां बताया नहीं था, यहाँ देख लो, हेड जो H होता है इसी को कहते हैं क्या, चित, इसी को क्या कहते हैं चित, और बोलने के लिए बोल देते हैं क्या, HEAD हेड, ठीक है, हेड हो जाएगा। और जो T होता है उसको कहते हैं क्या, कहते हैं चित कहते हैं, और टेल को कहते हैं पूंछ, ये भी लिख सकते हो, टेल को क्या कह सकते हैं, पूंछ, टेल माने पूंछ, ठीक। तो ये हो सकता है बच्चे, ये हेड और टेल, ठीक। अब या इसको ये भी नाम, कभी कभी ये भी नाम पूछ सकता है क्या, कि हेड को कहते हैं क्या, चित्र वाला है, उस हेड की तरफ चित्र बना रहता है, अशोक स्तंभ देखे हो आपने, तो वो जो है शेर का जो मुंह है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, चित कभी कभी ये कह सकता है चित्र वाला भाग आने की प्रायिकता। कह रहा है कम से कम एक चित्र, ध्यान रखना, कम से कम एक चित, तो कम से कम तो एक आए, लेकिन अधिक से अधिक कुल आ जाए, कोई फर्क नहीं है। तो आप ये चीज बताओ मुझे क्या, कि हेड कितने होंगे। अगर मैं बात करूं कुल संभावना में 4 तो कौन कौन सा हो सकता है, देखो 2 सिक्का है, या तो हेड आ सकता है, लिखवाया हूं, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है। इसके अलावा बताओ कोई संभावना है ही नहीं है, मैं ये पढ़ाया था। तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कुल आ जाए, तो बताओ कम से कम एक माने एक हेड नहीं, 1 2 3 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, माने टेल को छोड़कर बाकी सब गिन लो, वही होता है कम से कम, यानी 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अगर ये समझ में आई तो अब आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। माने कम से कम एक, माने एक से ज्यादा आ सकता है, एक से कम नहीं। तो बताओ, है तो हेड 1 2 3 है, तो 3/4 हो जाएगा, और कोई लैंग्वेज इसका मतलब नहीं था। लिख लो, एक आखिरी क्वेश्चन और करा दें, तब फिर जो है खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्या है, एक अभाज्य संख्या। बताओ, अभी मैंने इसके पहले बताया था ना, पासे को क्वेश्चन जब सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है,
तो एक पासे को फेंकने पर, ध्यान रखना, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावना कितना होगा बताओ? टोटल 6 होगा। और बताया भी 1 से लेकर 6 तक टोटल गिनती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? एक अभाज्य संख्या आने की संख्या बताओ। तो पहले ये बताओ, पहला क्वेश्चन ये है अभाज्य संख्या। तो आप मुझे बताओ अभाज्य संख्या आने की कुल घटना कितना है बताओ? कुल घटना, केवल अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है क्या क्या होता है? 2 होता है, ठीक है, 5 होता है, 2 3 5, 2 3 5 होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। अब इसकी प्रायिकता बताइए, तो लिखोगे क्या? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। क्या? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये हल करने का मेथड होता है बच्चे, हल करने का मेथड होता है। तो कितने हैं? 3 और कुल कितने हैं? 6। भाग दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो क्या पूछा इसमें। कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच, तो बताओ 2 व 6 के बीच संख्या। तो बताओ 2 और 6 के बीच में कौन कौन आएगा? 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 तो लेना नहीं है। ये 2 और 5, तो लिख दोगे क्या? 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता। 2 व 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा बताओ? टोटल 3 है, तो 3/6 यानी 1/2। देखो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं प्रायिकता में, ध्यान रखना। अब लास्ट क्वेश्चन, एक विषम संख्या बताओ। ये भी क्या नहीं करवा, अब ये नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन सेम बता चुका हूं, ये 1/2 होगा आंसर। ठीक है, ये होमवर्क में आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप लगा लेना। ठीक है, चलो एक और देखो, एक और आखिरी क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, चौथा यहीं पे, जो कि स्पेस भी है, यही लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा ध्यान रखना। क्या कह रहा है? आज का ही आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस चैप्टर में। बाकी और कुछ पढ़ना नहीं है ज्यादा, बस इतना ही पढ़ लेना बच्चे। ध्यान दो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों को मिला दिए गए। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, देखकर नहीं बता सकते आप। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक, माने जो मिलाए हैं उसमें से एक पेन निकालनी है। ठीक है, निकाल लिया जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, माने निकला हुआ पेन अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता है? ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। पहले ये बताओ, कुल खराब पेन कितना है? ये बताओ 12 है। कुल अच्छे पेन कितने हैं? कुल अच्छे पेन, ठीक है, अच्छे पेन कितने हैं? 132, यही बताया है ना भाई। चलो ठीक है, अब बताओ अगर मैं बात करूं कुल पेन कितने हैं? कुल पेन, ये सोल्यूशन है, ध्यान रखना। कुल पेन माने अब तो अच्छा और खराब मिला करके होगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 और प्लस कितना? 132। जब इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? 12 प्लस 132 144 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दो, अब आपसे क्या पूछा है? अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता। तो ध्यान रखना, अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता। तो बताओ अच्छे पेन निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी? टोटल कितने अच्छे पेन है? 132, और अच्छे पेन टोटल मिला कितने हैं? माने कुल 132 अच्छे हैं, और कुल पेन कितने हैं? 144। अब काटना है तो काट दो भैया। ठीक है, जब काटोगे तो 12 से काट दोगे कितना जाएगा? 11 बार जाएगा, और 12 को काटेंगे तो 12 बार जाएगा, तो माने 11 बटे कितना आंसर आ जाएगा? 12 इसका राइट आंसर।
माने कुछ भी दम नहीं है बच्चे, समझ पाए कि नहीं। तो ये क्लास आपका पूरा का पूरा क्लास 10th का आपका समाप्त हो गया। यदि आप चाहते हो कि मैं पूरे चैप्टर का एक समेशन वीडियो लाऊं, यानी कि एक फार्मूले का और एक सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल जो है बात करेंगे, यानी आप कहोगे तो जो गणित का पेपर सेम आने वाला वही पेपर का सलूशन करवा दूंगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी मैं सलूशन करवाऊंगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।